पवित्र राम मंदिर के पावन धाम की प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने भी कठिन तपस्या की। पीएम मोदी ने 11 दिनों तक खुद को बेहद कठिन दिनचर्या के साथ उस अनुष्ठान में झोंक दिया जो किसी भी तपस्वी के लिए अग्निपथ से कम नहीं था। लेकिन पीएम जरा भी नहीं डिगे, इस तप के साथ अपने संकल्प की सिद्धि की। उपवास पूर्ण कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री। और इस तरह प्रधानमंत्री मोदी का 32 साल पुराना वो संकल्प पूरा हुआ जिसके अनुष्ठान के लिए उन्होंने खुद 11 दिनों तक एक तपस्वी की तरह जीवन जिया। गोविंद गिरी महाराज ने पीएम मोदी को पवित्र चरणामृत पिलाकर उनका 11 दिन का कठिन यम नियम व्रत तोड़वाया। सुनिए गोविंद देव गिरी महाराज ने कैसे बताया कि पीएम मोदी का यह अनुष्ठान किसी कठोर तपस्या से कम नहीं था। मैंने तो कहा था, हम लोगों ने महापुरुषों से परामर्श करके लिखा था, आपको केवल 3 दिन का उपवास करना है। आपने 11 दिन का संपूर्ण उपोषण किया। हमने 11 दिन एक भुक्त रहने के लिए कहा था, उन्होंने अन्न का ही त्याग कर दिया। ऐसा तपस्वी कोई राष्ट्रीय नेता प्राप्त होना यह सामान्य बात नहीं है। प्राण प्रतिष्ठा से 11 दिन पहले खुद प्रधानमंत्री मोदी ने ऐलान किया था कि वो अगले 11 दिनों तक विशेष अनुष्ठान करेंगे। इसके लिए उन्होंने अयोध्या से नियमावली भी मंगवाई थी। शास्त्र सम्मत कठोर धार्मिक परंपराओं का पालन किया। उन्होंने हर उस भूमि के दर्शन किए जहां 14 वर्ष के वनवास के दौरान भगवान श्री राम के चरण पड़े थे। अपने 11 दिन के व्रत अनुष्ठान के दौरान मैंने उन स्थानों का चरण स्पर्श करने का प्रयास किया जहां प्रभु राम के चरण पड़े थे। चाहे वो नासिक का पंचवटी धाम हो, केरला का पवित्र त्रिपायर मंदिर हो, आंध्र प्रदेश में लेपाक्षी हो, श्रीरंगम में रंगनाथ स्वामी मंदिर हो, रामेश्वरम में श्री रामनाथ स्वामी मंदिर हो, या फिर धनुषकोडी। कड़ाके की ठंड में 11 दिन तक जमीन पर कंबल बिछाकर सोए। 11 दिन सिर्फ नारियल पानी पिया, गौ पूजन और दान किया, विशिष्ट मंत्रों का जाप करते रहे। इस दौरान अन्न भी ग्रहण नहीं किया। संतों ने प्रधानमंत्री मोदी को 20 दिनों तक विदेश भ्रमण से मना किया था, लेकिन पीएम मोदी ने भारत भ्रमण का प्रण लिया और भगवान राम की पावन धरा को स्पर्श किया। 12 जनवरी नासिक के कालाराम मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना की। 16 जनवरी आंध्र प्रदेश के लेपाक्षी मंदिर पहुंचे, वीरभद्र मंदिर में पूजा और दर्शन किए। 17 जनवरी केरल के गुरुवायूर मंदिर में दर्शन और पूजा की। त्रिप्रयार में श्री रामास्वामी मंदिर में पूजा अर्चना की। 19 जनवरी तमिलनाडु के रामेश्वरम मंदिर में पहुंचे, रंगनाथ स्वामी मंदिर तिरुचिरापल्ली में पूजा अर्चना की। 21 जनवरी अरिचल बुनाई में दर्शन और पूजा की। कोतांडरम स्वामी मंदिर में दर्शन और पूजा की। नासिक से आरंभ किया, गुरुवायूर गए, श्रीरंगम गए, रामेश्वरम गए। इन सारे स्थानों पर जाकर के वहां के परमाणुओं को लेकर के और पूरी भारत माता के हर कोनों में जाकर के मानो वे निमंत्रण दे रहे थे कि आइए दिव्य आत्माओं, अयोध्या पधारिए और हमारे राष्ट्र को महान बनाने के लिए आशीर्वाद दीजिए। यानी राष्ट्र निर्माण के संकल्प के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने राम मंदिर निर्माण की प्राण प्रतिष्ठा तक एक योगी की तरह जीवन जिया।